हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.3 को। तो 5.3 में हमारे एक्सरसाइज में कह रहा है निम्न प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जितने भी यहाँ पे प्रश्न हैं इसमें टोटल हमें क्या करना है, सारी एक्सरसाइज में dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो dy/dx का बेटा मतलब क्या है, dy/dx ये बताता है कि हमें यहाँ पर कोई फंक्शन है y, हमें y फंक्शन का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो तभी तो हमारे पास बेटा क्या होगा, dy/dx होगा। क्लियर हो गया। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे dy/dx पूछे तो आप समझ जाइए कि उस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का बेटा x के सापेक्ष अवकलन करा देना है। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का अपना x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब बेटा हम लोग x के सापेक्ष फंक्शन का अवकलन करेंगे तो 2 हो गया। अब हमें बेटा पता है x का जो अवकलन होता था, हम लोगों ने पहले भी सीखा था dy/dx, x का जो अवकलन होता था वो क्या होता था 1। तो x की जगह क्या हो गया 1 + 3। y का अवकलन हम लोग करेंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। बराबर बेटा साइन का अवकलन हमें पता है, साइन का बेटा क्या होता है cos x। तो यहाँ साइन की जगह पे क्या हो गया cos x हो गया। समझ में आ गया इतना। अब आपको वैल्यू का है कि चाहिए dy/dx की। तो बेटा dy/dx को हम लोग रोक लेते हैं यहाँ पे, तो बाकी सब है वो उस तरफ ले जाएंगे। तो हम लोग रोकेंगे 3 dy/dx को रोक लिया इक्वल टू इधर क्या हो गया cos x, ये 2 है और 2 ये प्लस का बेटा इधर आ गया माइनस का हो गया। अब हमें मान काहे का पूछ रहा है dy/dx का। तो हम लोग लिखेंगे dy/dx बेटा बराबर cos x - 2 और ये जो 3 है वो कहाँ पर आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का हमारा क्या निकल आया, dy/dx का मान निकल आया। या हम लोग कह सकते हैं कि हमने अपने फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर लिया। क्लियर हो गया। अब हम लोग बेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटा सेकेंड में हमारे पास गिवन है एक फलन 2x + 3y बराबर sin y, यहाँ पर दे रखा है। क्या बेटा दिया है sin y। क्वेश्चन में इसने कहा है कि dy/dx का मान ज्ञात करिए। हमें पूरी एक्सरसाइज का क्या करना है dy/dx। और हमने आपको पहले भी बताया है कि dy/dx का यार मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन। तो यानी कि इस फलन का भी हमें x के सापेक्ष क्या कराना है, अवकलन कराना है। तो x के सापेक्ष हम लोग क्या करा देंगे, अवकलन। तो 2 बेटा हो गया, x का अवकलन 1 हो गया प्लस 3 y का अवकलन dy/dx हो गया इक्वल टू sin y। और sin y का बेटा अवकलन क्या होता है, sin x का cos x। इसी प्रकार अगर यहाँ पर y है sin y तो क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा। तो sin y का अवकलन क्या हो गया बेटा cos y हो गया। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पे अवकलन सभी का होता है, ये साइन का हुआ है। अब हम लोग y का करेंगे तो y का क्या हो गया dy/dx हो गया। क्लियर हो गया। अब आपको बेटा मान काहे का चाहिए, dy/dx का चाहिए ना, dy/dx। तो dy/dx यहाँ पर 1 से अधिक हैं, 2 बार हैं, तो dy/dx को हम लोग एक पास रख लेंगे। क्लियर हुआ। जब 1 से अधिक dy/dx होंगी तो उनको हम लोग क्या करेंगे, एक पास रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 बराबर cos बेटा y dy/ जो है dx, तो ये वाला ये प्लस का इधर आ गया, काहे को हो गया माइनस का dy/dx। क्लियर। तो 2 बेटा इक्वल टू कुछ कॉमन मिल रहा है, इससे dy/dx कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा cos y माइनस का 3 हो गया। अब हमें मान काहे का चाहिए dy/dx, तो dy/dx रोक लेते, ये बेटा सब हटा देते हैं। तो हमारा जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 2, ये सब काहे में आ जाएगा अपान में, cos y - 3 इक्वल टू क्या हो गया dy/dx। तो dy/dx का जो बेटा मान हमारा निकलेगा वो हो जाएगा 2 अपान cos y
और माइनस का 3 हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ax प्लस बी बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, मतलब dy/dx का मान पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करा देना है। तो हम लोग देखो x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे। a हो गया, x का बेटा अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया, प्लस b y स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, हमने आपको बताया था d/dx x की पावर 2 है, तो अवकलन क्या होगा 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x की पावर 1 लिखा नहीं जाता, तो क्या हो गया x स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया बेटा 2x हो गया। इसी प्रकार y स्क्वायर का क्या हो गया 2y हो गया। अवकलन जो होता है वो सभी का होता है। अब हमारा y का होगा y का dy/dx इज इक्वल टू cos बेटा y है, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x होता है। इसी प्रकार cos y का क्या होगा माइनस साइन y हो जाएगा। तो यहाँ होगा माइनस साइन बेटा y हो गया। अब y का करेंगे तो dy/dx अवकलन सभी का होता है, cos y का sin y माइनस का y का हो गया dy/dx हो गया। क्लियर हो गया। अब हमें क्या वैल्यू का है कि चाहिए dy/dx चाहिए, तो dy/dx एक ये है और एक ये है, इन दोनों को एक पास रखेंगे, बाकी संख्याओं को एक पास रखेंगे। क्लियर हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेटा dy/dx एक पास रखेंगे, जिससे हम लोग क्या करें इससे कॉमन निकाल सके। तो यहाँ पर हो गया 2by हो गया, dy/dx हो गया, ये माइनस का इधर आ गया, काय का हो गया प्लस का, साइन y dy/dx इज इक्वल टू ये a है प्लस का, इधर आ गया काय का हो गया माइनस का a हो गया, dy/ जो है dx। अब इससे हमने जो है क्या किया dy/dx इससे कॉमन ले लिया, मिल रहा है कॉमन, तो इससे dy/dx कॉमन लिया, तो क्या बचा 2by और प्लस का बेटा यहाँ पर बच गया साइन y इज इक्वल टू माइनस का a हो गया। अब हमें dy/dx का मान पूछ रहा है, तो dy/dx को हम रोक लेते हैं, बाकी इसको हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस a, ये बेटा कहाँ सब जाएगा अपान में हो जाएगा 2by और प्लस साइन y हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। तो ये हमारा मान काहे का बेटा निकल आया dy/dx का निकल आया। कोई डाउट किसी को समझ में आया ना सभी के। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 4 को करेंगे। इसको रब कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है, एक फंक्शन दिया है, एक फलन हमारे पास है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 10x प्लस y। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है dy/dx का मान ज्ञात करिए। हमें काहे का बेटा मान ज्ञात करना है dy/dx का। तो इसका मतलब हुआ इस फलन का हमें काहे के सापेक्ष अवकलन करना है x के सापेक्ष, तभी तो dy/dx क्लियर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करा देंगे। देखिए हम लोग अवकलन कैसे कराते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 4। अब यहाँ पर देखिए x और y है, x और y थोड़ा ध्यान देना, x बेटा y, तो ये दो हमारे फलन है कि नहीं है, दो फलन है, एक x है एक क्या है y, और दोनों के बीच में निशान का है गुणा का। जब दो फलन हमारे पास होते हैं और बीच में निशान गुणा का होता है, तो हम लोग फार्मूला जो लगाते हैं वो फर्स्ट और सेकंड वाला लगाते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा होगा फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है प्रथम फलन द्वितीय का जो है अवकलन और प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
जब दो फलन गुणा में होते हैं तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये हमारा x फर्स्ट हो गया, y जो है सेकंड हो गया। अब आप चाहे जिसको फर्स्ट मान लीजिए, चाहे x को फर्स्ट मान लीजिए, चाहे y को फर्स्ट मान लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको फार्मूला सही से पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पर जब याद रखिए आप, जब दो फलन गुणा में होंगे तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड वाला फार्मूला। तो यहाँ पर x है, y है, दो फलन हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया। तो फर्स्ट सेकंड फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्या है x, d अपान जो है dx, सेकेंड बेटा y प्लस सेकेंड क्या है y हो गया, d अपान जो है dx, प्रथम फलन प्रथम क्या है x, क्लियर हो गया, प्लस अब y स्क्वायर का अवकलन 2y हो गया, y का dy अपान dx हो गया, बराबर tan x का बेटा अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो बिल्कुल यहाँ पर देख दीजिए, सेक स्क्वायर x हो गया, प्लस आगे बढ़िए y है, y का बेटा जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy अपान dx होगा, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे x तो ऐसे रहेगा, अवकलन किसका होगा, y का, तो y का अवकलन क्या हो गया, dy अपान dx, प्लस y तो ऐसे ही रहा, अब x का बेटा क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस 2y dy अपान dx ऐसे ही रख लिया, इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy अपान dx हो गया। क्वेश्चन इतना समझ में आ गया सभी को। अब हमें बेटा मान काहे का चाहिए, dy अपान dx का चाहिए, तो हम लोग dy अपान dx को एक पास में रख लेंगे और बाकी संख्याओं को एक पास रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो dy अपान dx बेटा कहाँ है, एक हमारे पास dy अपान dx ये है, एक ये है, एक ये है, तो इनको हम सब एक पास रखेंगे। क्या हो जाएगा, x dy अपान जो है dx, ये प्लस का बेटा 2y dy अपान जो है dx हो गया, ये प्लस का है, इधर ले आओ इसको, काहे का हो गया, माइनस का dy अपान dx, सारी dy अपान dx एक पास हो गई, बराबर में जितनी भी बचा है उसको उधर ले जाओ। पहले हमारे पास क्या यहाँ पर है, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x रख लिया, इधर क्या बचा बेटा, y बचा, y 1 की गुणा y हो गया, ये प्लस का इधर आ गया, काहे का हो गया, माइनस का हो गया। अब हमें dy अपान dx चाहिए, तो इससे dy अपान dx को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। dy अपान dx कॉमन लिया तो बेटा यहाँ बचा क्या है, x प्लस 2y बचा, और माइनस का यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा, बराबर सेक स्क्वायर x माइनस y हो गया। अब आपको मान काहे का चाहिए, dy अपान dx का, तो dy अपान dx रोक लेते, सब बेटा हटा देते यहाँ से, तो dy अपान dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस क्या हो गया, y, और ये फंक्शन चला गया अपान में, x प्लस 2y माइनस 1, तो ये मान हमारा काहे का निकल आया, dy अपान जो है dx का बेटा जो है मान निकल आया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट तो नहीं किसी को है। अब हम नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 4, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अब कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 5 करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर कितना बेटा है, 100 है। अब क्वेश्चन में इसमें भी इसने कहा, क्या कहा है, कह रहा है dy अपान dx ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें पहले ही लिख रखा है निम्न प्रश्नों में dy अपान dx ज्ञात करना, मतलब पूरे हमारे एक्सरसाइज में क्या ज्ञात करना है, dy अपान dx ज्ञात करना है। तो dy अपान dx का मतलब ही होता है कि फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करना। तो हमें क्या करना है, इस फलन का x के सापेक्ष क्या करा दें, अवकलन, तो लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम लोग x के सापेक्ष बेटा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो गया, हमें पता है। अब देखो यहाँ पे x y दो फलन हो गए कि नहीं हो गए, और जब बेटा दो फलन गुणा में होते, जैसे x y है गुणा में है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट d अपान dx सेकेंड प्लस सेकेंड d अपान dx फर्स्ट, इसी का तो यूज करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट और बेटा सेकेंड का, तो फर्स्ट क्या हो गया, x हो गया, x
डी अपान जो है डी एक्स हो गया, सेकेंड बेटा क्या है y प्लस सेकेंड है y, डी अपान जो है डी एक्स, क्या बेटा प्रथम फलन, प्रथम क्या हो गया x हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई सभी के। प्लस y स्क्वायर का बेटा अवकलन 2y हो गया, y का होगा तो dy अपान dx हो गया बराबर 100। ये जो 100 दिया हुआ है हम लोग बेटा अवकलन किसके सापेक्ष करा रहे हैं, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष का मतलब हो गया d अपान dx और 100। तो ये x जो बताता है, कह रहा हमें उस फलन का अवकलन करना है जिसके साथ में x हो। तो इस फलन के साथ में x है नहीं है ना, तो इसलिए इसका बेटा अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका 100 का क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया सभी का। अब हमें बेटा मान काहे का चाहिए, dy अपान dx। तो dy अपान dx को रोक ली, सॉरी एक मिनट, अभी और एक लाइन बढ़ाते हैं इसका। 2x हो गया प्लस x, y का अवकलन क्या हो गया, dy अपान dx प्लस y तो ऐसे ही रहा, x का बेटा अवकलन 1 हो गया प्लस 2y dy अपान dx बराबर कितना हो गया, 0। अब आपको मान बेटा काहे का चाहिए, dy अपान dx चाहिए ना, तो dy अपान dx यार रोक लीजिए और बाकी सब हटा दीजिए। तो dy अपान dx एक ये है कि इसको रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, x dy अपान dx हो गया प्लस बेटा 2y dy अपान dx हो गया बराबर। अब देखो ये प्लस का है, इधर आ गया बेटा काहे का हो गया, माइनस का 2x। ये y प्लस का है, इधर आ गया काहे का हो गया, माइनस का हो गया। समझ में आया। अब इससे dy अपान dx चाहिए तो dy अपान dx आप इससे कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x और प्लस इधर बेटा क्या बच गया, 2y इक्वल टू इधर माइनस कॉमन ले लिया तो 2x प्लस क्या हो गया, y, क्योंकि हमने क्या किया बेटा माइनस को कॉमन ले लिया है। क्लियर है। अब मान काहे का पूछ रहा है, dy अपान dx का। तो dy अपान dx बराबर -2x प्लस y हो गया। अब ये जो है इंटू में है, अपान में चला गया तो x प्लस क्या हो गया, 2y हो गया। तो ये जो हमारा मान निकल आया है वो काहे का बेटा मान आ गया है, dy अपान dx का मान हमारा निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आपको आ गया होगा। जहाँ पर कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 6 को। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 में देखो क्या कह रहा है, इसको रब कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमारे पास गिवन है x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y की पावर 3 इक्वल टू जो है 81। क्वेश्चन में बेटा इसने कहा है कि इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी कि dy अपान dx का मान निकालना है। तो dy अपान dx का मतलब भी हुआ x के सापेक्ष अवकलन। तो हम लोग इसको बेटा x के सापेक्ष अवकलन करा देते इसका भी। तो x क्यूब क्या क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई, 3x स्क्वायर प्लस बेटा अब यहाँ पर क्या लगेगा, फर्स्ट सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि दो फलन गुणा में है और जब दो फलन गुणा में होते हैं तो फार्मूला क्या, फर्स्ट डी अपान डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड बेटा डी अपान डी एक्स प्रथम का अवकलन। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास दो फलन काय में हो, गुणा में हो, तो हम लोग इसी का यहाँ यूज करेंगे। क्या होता है, प्रथम फलन, प्रथम क्या मान लिया एक्स स्क्वायर, डी अपान जो है बेटा डी एक्स, सेकेंड, सेकेंड क्या है वाई प्लस सेकेंड बेटा y हो गया, d अपान जो है dx, प्रथम क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर हो गया। ये चीज़ आई समझ में। प्लस बेटा अब इसमें देखो x और y स्क्वायर, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी दो फलन गुणा में है, एक x है एक y स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए। फर्स्ट डी अपान जो है डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन डी अपान डी एक्स बेटा प्रथम का अवकलन। यहाँ तक हो गया। प्लस बेटा वाई क्यूब का तो 3y स्क्वायर हो गया, y का क्या हो गया डी वाई अपान डी एक्स बराबर 81 क्या है हमारा अचर है, तो अचर का अवकलन क्या होता है 0, जिसके साथ में x नहीं है उसका बेटा अवकलन क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये लाइन समझ में आ गई सभी के। आगे देखिए इसको रब कर दें हम लोग, तो 3x स्क्वायर प्लस बेटा x स्क्वायर, ये y का अवकलन क्या हो गया dy अपान dx हो गया
प्लस बेटा वाई ये हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का क्या बेटा 2x, प्लस इधर आओ x हो गया, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हो गया। अब y का करेंगे तो dy अपान dx हो गया। आगे बेटा प्लस वाई स्क्वायर ये और x का क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 3y स्क्वायर dy अपान dx बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब आपको मान काहे का चाहिए बेटा dy अपान dx, तो dy अपान dx को रोक रहे हैं। dy अपान dx ये है और ये है, बाकी सब एक तरफ, ठीक। तो यहाँ हुआ जाके एक्स स्क्वायर dy अपान dx हो गया। ये बेटा प्लस का इसको क्रम से लिख लीजिए 2xy dy अपान जो है dx हो गया और प्लस 3y स्क्वायर dy अपान dx। हमने क्या किया dy अपान dx को एक पास में रख लिया, बाकी अचर जितनी भी संख्या है सब एक तरफ। तो ये बचा, ये इधर आ गया, काहे का हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, और क्या बचा ये बेटा ये बचा, इसको उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का 2xy क्रम से लिख लिया। और क्या बचा ये बेटा बचा, ये प्लस का है, इधर आ गया काहे का हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा भाई, 0 तरफ चला गया बेटा, ठीक। अब इससे देखो कुछ कॉमन मिला, dy अपान dx को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बचा और प्लस का 3 बेटा y स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इससे माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस क्या हो गया y स्क्वायर, क्योंकि माइनस को हमने क्या किया है कॉमन ले लिया। अब मान काहे का पूछ रहा है dy अपान dx, तो हम लोग dy अपान dx को क्लियर करेंगे। dy अपान dx बराबर माइनस 3 बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy हो गया और प्लस y स्क्वायर अपान, ये गुणा में है तो सब कहाँ चला जाएगा अपान में हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस बेटा 3y स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में। तो ये बेटा मान हमारा काहे का निकल आया dy अपान जो है dx का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 7 में इसने कहा है, इसको रब कर रहे हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बेटा क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई और प्लस कास बेटा एक्स वाई बराबर जो है के, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, मतलब इस फलन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि dy अपान dx बेटा पूछ रहा है, तो dy अपान dx का मतलब ही हो गया x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए पहले तो हम क्वेश्चन को किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर y है बेटा, तो साइन स्क्वायर y को हम लोग लिख सकते हैं साइन y का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस बेटा कास एक्स वाई हो गया बराबर क्या के। अब अवकलन करा देंगे, किसके सापेक्ष अवकलन होगा इसका एक्स के सापेक्ष, तो हम लोग लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे बेटा जो साइन y का होल वर्ग है, अगर हमारे पास पावर बेटा है तो अवकलन किधर से होगा उधर से होगा। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अब इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है भैया 2x, मतलब 2 ये पहले आ गई x यहाँ पे, तो यहाँ पर मान लीजिए 2x स्क्वायर है, ये पूरा क्या है x, इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2x, तो x की जगह क्या होगा साइन y हो जाएगा। तो जब हम बेटा इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो गया 2 साइन y। क्वेश्चन समझना, पहले पावर से अगर उधर से है तो पावर से हुआ 2 साइन y, अब अवकलन किसका करेंगे साइन y का, अगले स्टेप में करेंगे। अवकलन बेटा सभी का होता है, क्लियर हुआ कि नहीं, ये लाइन समझ में आई। पहले फिर देख लीजिए, फिर देखिए दोबारा, पहले पावर से अवकलन करिए तो 2 बेटा हो गया साइन y हो गया, ठीक है, और 2 माइनस 1 बचा तो 1 लिखा नहीं जाता। अब अवकलन किसका करेंगे हम लोग साइन y का, क्योंकि अवकलन हमारा जो होता है वो सभी फंक्शन का होता है। प्लस
अब ये कास है बेटा, कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का साइन, और क्या होता है कास एक्स का, माइनस साइन यक्स। यक्स की जगह पे यक्स है तो यक्स, यहाँ यक्स की जगह पे क्या है, यक्स वाई, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यक्स वाई। अब अवकलन किसका होगा, यक्स वाई का, क्योंकि अवकलन क्या होता है बेटा, सभी का होता है, सभी का होता है। अभी तक हुआ कास का, अब होगा यक्स वाई का, अगले स्टेप में करेंगे। बराबर बेटा के है, के एक हमारा क्या है, अचर है, इसलिए इसका क्या हो गया, जीरो, क्योंकि अवकलन हम लोग कर रहे हैं यक्स के सापेक्ष, तो उस फंक्शन का अवकलन होगा जिसके साथ में हमारा यक्स है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए इसके, तो 2 बेटा साइन वाई हो गया। साइन का अवकलन क्या होता है, कास वाई। साइन वाई का अवकलन क्या हो गया, कास वाई हो गया। अब वाई का करिए, वाई का हो गया डी वाई अपान डी एक्स हो गया, प्लस माइनस की गुणा माइनस, साइन बेटा जो है यक्स वाई हो गया। अब किसका करेंगे, यक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे दो फलन है कि नहीं है, यक्स और एक वाई, और दोनों काहे में है, गुणा में, तो काहे का फार्मूला लगेगा, फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट हो गया डी अपान जो है डी एक्स सेकेंड, प्लस बेटा सेकेंड डी अपान डी एक्स फर्स्ट हो गया, बराबर का क्या, जीरो। आया समझ में। 2 साइन बेटा वाई कास वाई हो गया, डी वाई अपान जो है डी एक्स माइनस साइन यक्स वाई, ये वाला हो गया। ब्रैकेट में देखो क्या करेंगे, यक्स हो गया, वाई का बेटा अवकलन क्या हुआ, डी वाई अपान डी एक्स, और प्लस ये वाई हो गया, यक्स का क्या हो गया 1 बराबर 0। ठीक, इसको बेटा देखिए, इसको ये चीज़, ये एक हमारा फार्मूला बना कि नहीं बना, हमने आपको पहले ही कक्षा 10 में आपने पढ़ा था, 2 साइन ए कॉस ए बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन 2a होता है कि नहीं होता। अगर यहाँ पर a है एंगल तो a होगा, x है तो x, y है तो y। तो हमारे पास क्या बेटा है 2 साइन वाई कास वाई, तो काहे का फार्मूला बन गया, साइन 2 y का बन गया, क्योंकि हमारे पास क्या है, या a की जगह पे क्या है y, तो इसलिए y हो गया। क्या बचा बेटा, डी वाई अपान डी एक्स हो गया। फिर माइनस इसकी बेटा अंदर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स साइन यक्स वाई, इसके अंदर गुणा कराया डी वाई अपान डी एक्स हो गया, माइनस ये माइनस और प्लस की गुणा क्या हो गई, माइनस बेटा। अब इसको लाएंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, वाई और वाई हो गया साइन यक्स वाई बराबर बेटा क्या हो गया, 0। अब आपको मान काहे का चाहिए, डी वाई अपन डी एक्स, तो डी वाई अपन डी एक्स यार हम लोग रोक लेते हैं, बाकी सब हटाते हैं। तो यही तो डी वाई अपन डी एक्स है, इसको रोक लीजिए। तो साइन 2y हो गया डी वाई अपान डी एक्स, ये बेटा अपान नहीं है, इसको हम लोग समझने के लिए लिखा है। तो माइनस का यक्स साइन यक्स वाई डी वाई अपान क्या हो गया, डी एक्स, ये अपान नहीं है, इसको हटा दीजिए आप, बराबर ये माइनस का उधर चला गया बेटा, प्लस का हो गया यक्स वाई। अब देखिए डी वाई अपान डी एक्स कॉमन मिलना है, डी वाई अपान डी एक्स आप बेटा कॉमन ले लीजिए। तो जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 2y हो गया माइनस का यक्स साइन यक्स वाई इक्वल टू बेटा वाई साइन यक्स वाई हो गया। अब आपको मान का चाहिए, डी वाई अपान डी एक्स चाहिए ना, तो बेटा डी वाई अपान डी एक्स रोक लेते हैं, बाकी सब हटा देंगे। तो हम लोग लिख लेंगे, इसको थोड़ा रफ कर दे एक लाइन, चलो अच्छा देख लीजिए इधर बेटा, इधर डी वाई अपान जो है डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई साइन यक्स वाई हो गया, और ये बेटा हमारा सब कहाँ चला गया, अपान में, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2y माइनस यक्स साइन 2 साइन यक्स वाई बेटा। तो ये हमारा काहे का मान निकल आएगा, डी वाई अपान जो है डी एक्स का मान निकल आया। क्वेश्चन समझ में आया सभी के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा कुछ किसी को। हमें मान काहे का चाहिए, डी वाई अपान डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स रोक लिया, ये सब अपान में चला गया, साइन 2y माइनस यक्स साइन यक्स वाई हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, वाई साइन यक्स वाई हो गया। क्लियर है बेटा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इसको बेटा रब कर रहे हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर यक्स
और प्लस बेटा जो है cos स्क्वायर वाई बराबर क्या है हमारे पास 1 है। कह रहा है इसका बेटा जो है dy पर dx ज्ञात करिए, मतलब इसका हमें काहे के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इस हम क्वेश्चन को सबसे पहले इस प्रकार भी लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर x है तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस कास वाई, कास स्क्वायर वाई है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास वाई का स्क्वायर और बराबर क्या बेटा 1 हो गया, लिख सकते हैं ना। अब आप याद रखिए बेटा, जब भी पावर है तो अवकलन उधर से होगा और पावर नहीं है तो अवकलन इस साइड से होगा, ठीक है। तो इसका हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष ना बेटा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या पूछ रहा है dy पर dx, तो ये कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम बेटा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा यहाँ पर पावर से पहले अवकलन होगा तो क्या हो गया 2 sin x हो गया, पावर से हुआ। अब ये अवकलन बेटा किसका होगा, sin x का, क्योंकि अवकलन सभी का होता है। पहले पावर से जैसे x स्क्वायर का 2x करते थे और x की जगह क्या है sin x, तो यहाँ sin x हो गया। अब बेटा इसका करेंगे sin x का अगले स्टेप में, क्लियर। प्लस अब इसका करो पावर से 2 cos y हो गया, पावर से हुआ ना, जैसे x स्क्वायर का अवकलन क्या करते हो 2x करते हो ना, x स्क्वायर का अवकलन बेटा 2x, उसी प्रकार cos y का क्या हो गया 2x, और x की जगह क्या है cos y, तो cos y हो गया। अब अवकलन बेटा किसका करेंगे हम लोग, cos y का अगले स्टेप में, cos y बराबर 1 का क्या हो गया 0, क्योंकि अचर का हमारा जो अवकलन होता है वो 0 होता है। 2 sin x हो, अब sin का बेटा क्या हो गया cos x हो गया, प्लस 2 cos बेटा y हो गया ये। अब ये cos y है, इसका अवकलन करो, cos y का क्या हो गया माइनस बेटा sin y, ये अवकलन हुआ cos का, y का करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर 0, क्लियर हो गया। तो 2 बेटा साइन x हो, cos x हो, और ये प्लस ये माइनस की गुणा क्या हो गई -2, क्रम से रख लो साइन y और cos बेटा जो है y, dy अपान जो है dx बराबर क्या हो गया 0। अब क्वेश्चन देखिए, हमें पता है बेटा फार्मूला होता है 2 sin a cos a बराबर का है का होता है sin 2a का होता है। तो यहाँ पर देखो 2 sin x cos x है, a की जगह क्या है x, तो यहाँ पर a की जगह क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये फार्मूला बेटा का हो गया sin 2x का, माइनस ये बेटा ये जो फार्मूला है वो का हो गया, हाँ साइन क्या है का 2y का हो गया, dy अपान dx इक्वल टू कितना हो गया 0। बेटा इसको हटाया, इसको ये अपान में नहीं, इसको हटा देते हैं। अब मान हमें काहे का चाहिए dy अपन dx का, तो dy अपन dx को रोक लेते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। तो dy अपन dx बेटा क्या है हमारे पास, ये इसको हटाते हैं तो माइनस साइन 2y dy अपन जो है dx बराबर, ये प्लस का इधर आया का हो गया बेटा माइनस का 2x, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो dy अपन dx बराबर क्या हो गया साइन 2x अपान बेटा ये अपान में चला गया साइन 2y हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।